Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 13 जिस पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि कुछ बताता हूँ। कई बार हमसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कल भी पूछा गया था कि क्या ऐसा कोई श्लोक है भगवत गीता में जिसमें जो संस्कृत में लिखा हो और भगवान ने उसमें डायरेक्टली कहा हो कि आपको मांस नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अथवा कोई ऐसा श्लोक है जिसमें ऐसा लिखा हो कि आपको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए या उसके बिना ही आपको अपना अन्न बनाना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न कई बार किया जाता है। जानबूझ करके ये प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसा संस्कृत में श्लोक है। इसका अर्थ ये है सबसे पहला कि हमें प्रभुपाद जी के, हमारे आचार्यों के टीकाओं के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं होता है कि उन्होंने जो बात लिखी है वो यथारूप लिखी है। ये बात अपनी मति को हमें खुद से ही अपनी बुद्धि से समझाना होता है कि अगर संस्कृत में श्लोक लिखा भी है तो क्या आप समझ पाएंगे? क्या कोई भी व्यक्ति समझ पाएगा? वो नहीं समझ पाएगा। हमारे लिए अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए होता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत है कि हम शरण ग्रहण करें आचार्यों की। इसलिए हमारे लिए भगवत गीता यथारूप इस वजह से नहीं है कि उसमें संस्कृत के श्लोक ऐसे के ऐसे दिए हुए हैं। सभी टीकाकारों ने संस्कृत के श्लोक ऐसे के ऐसे ही लिखे हैं। उनके पास में दूसरा कोई अपना ज्ञान नहीं है जिसमें वो भगवत गीता जैसे सुंदर से टीकाओं को संस्कृत में लिख सके। हमारे लिए भगवत गीता यथारूप इसलिए है क्योंकि उसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य अगर मैं पुस्तक से अलग कर दूं तो पुस्तक यथारूप नहीं है। वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं जो उसे यथारूप बना रहे हैं। और केवल वही नहीं परंतु अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार विचार करने का प्रयत्न करते हैं और अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते हैं इस बात को लेकर। इसलिए अपने आप को कन्विंस करवाने के लिए प्रश्न इस प्रकार के पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई श्लोक है जिसमें ऐसा बताया गया है कि हम किसी प्रकार का व्यसन ना करें, किसी प्रकार का मांस भक्षण ना करें, किसी प्रकार का ऐसा कोई एक्टिविटी ना करे जो धर्म से विपरीत हो, अथवा जुआ न खेले या जैसे कुछ लोग इलिसिट संबंध बनाते हैं वो संबंध ना बनाए, या कुछ ऐसे श्लोक हैं जिसके अंदर ये लिखा गया है कि कांदा लहसुन न खाएं। इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। बहुत सरलता से इनका उत्तर दिया जा सकता है, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमें अगला जो श्लोक आ रहा है नंबर 13, इसके जरिए से हमें इसका उत्तर मिलता है। परंतु ये समझने के पहले हमने जैसे भगवत गीता के पहले अध्याय में कुछ बातें समझने का प्रयत्न किया था, उन बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छा होता है अगर हम पुस्तक पढ़ते समय उसके ऊपर कुछ लिखते जाए, नोट्स बनाते जाएं, और उससे हमको चीजें याद रहती हैं, हमको उसको समझ में आता है कि आगे जो कहने जा रहे हैं उसके पीछे रेफरेंस क्या है। जैसे पहले अध्याय में हमने जाना था अर्जुन कैसा व्यक्ति है। अर्जुन के सामने स्वयं भगवान खड़े होकर के उसे भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, जीसस ने जिनके आगे ज्ञान दिया वो लोग कौन से थे? जो लोग एकदम गाय भेड़िए चराने वाले थे, जहां पर
ज्यादा वैसे भी वस्तुएं पॉसिबल नहीं होती थी। धीरे धीरे करके उनको सोसाइटी में जेंटलमैन की तरफ जीसस ने उन्हें बनाने का प्रयत्न किया था। वे वो लोग थे जिनको लेकर के जीसस ने कहा था कि तुम मांस भक्षण नहीं करोगे, thou shall not kill। तुम्हारी वजह से किसी व्यक्ति के जीव के प्राण न जाएं, इस बात को सुनिश्चित करना है। जीसस ने क्रिश्चियंस को या उस समय के लिए जो लोग थे उनको ये आदेश दिया था। इस आदेश के पीछे का अंडरस्टैंडिंग क्या था कि वे लोग उस समय के लिए मांस भक्षण करते थे, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का आदेश दिया। और इसी प्रकार से मोहम्मद ने जिन लोगों के सामने प्रचार किया, उन लोगों की जीवन शैली ऐसी थी जहां पर वे अपनी माताओं और बहनों के साथ में भी संबंध बनाते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे। इसलिए कुरान में ये लिखना पड़ा था कि आप अपनी माताओं और अपनी बहनों के साथ में इस प्रकार के संबंध नहीं बनाएंगे। इसका अर्थ उन लोगों की चेतना इस प्रकार से विकसित नहीं थी जहां पर उनको सीधी सीधे बात बताई जाए, यज्ञ षष्ठ शीना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भूंज देते अगम पापम ये पचन्ते आत्म कारणात्। अर्थात भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हमें अपना प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस प्रश्न में इस श्लोक में भगवान अपने साफ शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ द्वारा प्रसाद नहीं पाता है, अर्थात जो व्यक्ति भोग लगा करके भगवान को भोग लगा करके अन्न प्राप्त नहीं करता है, वह व्यक्ति क्या कर रहा है? वह व्यक्ति केवल और केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बना रहा है। और वो इस प्रकार से क्या कर रहा है? वो इस प्रकार से पाप खा रहा है। अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एक धर्म पंथ है जिसमें लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, पूरे तरीके से शाकाहारी भी रहते हैं, परंतु भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, किसी ब्रह्म की पूजा करते हैं, और ऐसे व्यक्ति बिना भोग लगाए खाते हैं, तो क्या वो वैष्णव हो गए? नहीं, वे वैष्णव नहीं हुए। अगर कोई व्यक्ति है जो कि किसी प्रकार के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए सत्वगुणी खाना रोज बना रहा है, बिना प्याज लहसुन के बना रहा है, बहुत स्वादिष्ट बना रहा है और सभी प्रकार के सफाई के स्टैंडर्ड्स रख के बना रहा है, परंतु भगवान को भोग नहीं लगा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो पाप खा रहा है। जिस प्रकार से एक मरकट अर्थात एक वानर भी वेजिटेरियन होता है, वो कभी मांस भक्षण नहीं करता है। उसके सामने आप प्याज लहसुन जैसी वस्तुएं भी फेंकेंगे तो वो नहीं खाता है, वो खाने में भी एकदम सात्विक वस्तु ही खाता है। और यदि आप उसको इस प्रकार का खाना देंगे तो वो नहीं खाएगा। तो उसमें और आप में भेद क्या हुआ? एक बंदर में, एक मरकट में और हम में भेद क्या हुआ? वो भेद ये है कि हम प्रसाद पाते हैं। देखिए, हम खाते नहीं है प्रसाद को, हम प्रसाद को पाते हैं। ईटिंग और ऑनरिंग का अंतर है। हम नैवेद्य को भगवान से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे स्वीकार कीजिए, और आपके उच्चिष्ट के रूप में, आपके छोड़े हुए के रूप में हम इसे बड़े आदर से ग्रहण करते हैं। व्यक्ति खाना खाने वाला केवल खाना खाता है, किस 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 ध्येय से? तो केवल इस 2.5 इंच की जो जिह्वा है, केवल इसको सेटिस्फाई करने के लिए। परंतु यहाँ पर बताया गया है कि पापों से अगर हमें मुक्त होना है तो उस पाप से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले वो पदार्थ भगवान को भोग लगाना होगा, क्योंकि जब तक हम भोग नहीं लगाते हैं तब तक वह वस्तु, अगर हम उसको भोगते हैं, हम अगर भोगते हैं तो वह पाप में काउंट होता है। इसको एक बहुत साधारण से उदाहरण की तरह हम ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पिता हैं और वो हमें कुछ रोज के लिए वस्तुएं, हमारे लिए सब कुछ ला करके देते हैं, हमारे लिए सब कुछ प्रिपेयर करके देते हैं, उसमें अन्न हो गया, वस्त्र हो गया आदि, ये सब हुआ। वे वरिष्ठ हैं, वे बनाते नहीं है खाना, खाना आप बना रहे हैं, और खाना बनाने के बाद में आप उससे अपने पिताजी को नहीं दे रहे हैं, आप खुद खा रहे हैं, और इस प्रकार से खाना पीना खा करके आप मस्त हैं, परंतु अपने पिताजी को नहीं दे रहे हैं।
तो क्या एक साधारण दृष्टि का व्यक्ति भी इस बात को ये स्वीकार नहीं करेगा कि वो पाप है? ये स्वीकृत जरूर होगा कि जब तक अपने ही घर के वरिष्ठों को हमने खाना नहीं खिलाया है तब तक के लिए वो पाप है। अब मान लीजिए कि आपके पिताजी ने एक नंबर ऑफ लिस्ट दे के रखी है कि मैं इस प्रकार की वस्तुएं नहीं खाता, इस प्रकार की वस्तुएं खाता हूं, और ऐसे में आपको बोला है कि अब आप ये सब चीजें ही बना के मुझे ऑफर कर सकते हैं, और आपके पास में अभी अधिकार दिया है कि आपको क्या लाना है वो लेके आइए। अब पिताजी थोड़े से और वरिष्ठ हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप अब मार्केट में जाइए, सामान लेके आइए, मैं ही फलानी फलानी चीजें खाता हूँ और बाकी चीजें मैं नहीं खाता हूँ। आप मार्केट में गए हैं, आप वो चीज लेकर के आए हैं जो कि पिताजी नहीं खाते हैं, आपने अपने लिए वो वस्तु बना ली है, ठीक है, और आपने खा ली है और पिताजी को नहीं खिलाया है, तो ये पाप है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने दो प्रकार की वस्तुएं बनाई, एक आपने बनाया है अपने खाने की वस्तु और एक आपने बनाया है पिताजी के खाने की वस्तु। आपने पिताजी के खाने की वस्तु तो पिताजी को दे दी और अपने खाने के लिए अपने हिसाब से बना लिया और खा ली। इसको लेकर के आपको पैसे पिताजी ने दिए थे, गाड़ी पिताजी ने दी थी, और इसी प्रकार से सभी कुछ जो फैसिलिटीज है वो सभी आपके पिताजी ने आपको प्रोवाइड करी थी, परंतु आपने उसमें पिताजी के लिए भी बना दिया और अपना स्वार्थ भी बना के रखा। क्या एक मतलबी विचारधारा नहीं है? और यही बात हमें यहाँ पे भगवान एक प्रकार से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भोजन को यज्ञ में समर्पित करते हुए अर्थात भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं, वह लोग केवल इंद्रिय सुख के लिए खाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, मैं जो चाहूं जहां चाहूं जिसे चाहूं खा लूं। जब तक हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं तब तक के लिए हम उस चेतना को विकसित नहीं कर पाते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि अगर हमें आध्यात्मिक दृष्टि में अपनी चेतना का विकास करना है तो हम वे सभी सिद्धांतों को फॉलो करें जो हमें भगवान बता रहे हैं। केवल एक विचार कीजिए कि आप जो खाते हैं उसका एग्जिस्टेंस केवल इस जगह तक होता है, इसके नीचे उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसके नीचे वो पूरा चूरा होकर के, उसको आप चबाने के बाद में उसका पूरा चूरा होकर के वो आपके थूक के साथ में नीचे चला जाता है। उसके बाद में ना आपको उसका स्वाद आता है और ना आपको पता चलता है अंदर जाने के बाद में कि आम का भेद था या जामुन का भेद था, वह सब सेम ही लगते हैं। और यही बात हमें ये समझनी है कि केवल इस 2.5 इंच की जिह्वा के लिए हम इतने अगर तर्क वितर्क करते हुए भगवान की सीधी सीधी बताई हुई बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए विकास करना बहुत कठिन हो जाता है। सीधी सीधी बात बताई गई है कि यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन ही खाएं। यज्ञ क्या है? कल हमने इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए समझा था यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, कि वो हर कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान को मध्य में रखते हुए, विचारों में रखते हुए जब कार्य किया जाता है तो वह कार्य यज्ञ कहलाता है। जब तक वह कार्य यज्ञ नहीं है तब तक के लिए हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो गलत होती हैं, वो हमें बांधती हैं, वो हमें मुक्ति की ओर नहीं बढ़ाती हैं। तात्पर्य में पढ़ते हैं, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमान जन चरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत गण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के देवता, गोविंद का अर्थ है समस्त आनंद के देवता, या मुकुंद जिसका अर्थ है मुक्ति के दाता, या कृष्ण अर्थात सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। एक बार प्रभुपाद जी के साथ में एक व्यक्ति आया था और वह व्यक्ति प्रभुपाद जी को कहा था कि मुझसे विस्की छूटती नहीं है,
मैं विस्की पीकर ही जीवित रह सकता हूँ, मुझसे नहीं होता है मैं विस्की छोड़ दूं। प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, इसमें ये विचार करो, रसवर्जम रसोप्यस्य, इसमें ये विचार करो कि जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे जल है, जल में स्वाद, भगवान कहते हैं जल में स्वाद मैं हूँ। जितनी भी तरल वस्तुएं हैं, जितनी भी रसमयी वस्तु हैं, उसमें भगवान कहते हैं कि स्वाद मैं हूँ। और इसीलिए अगर वो विस्की पीते हुए तुम ये विचार करो कि ये भगवान का एक प्रकार का विस्तार है, जहां पर भगवान इस तरल वस्तु को स्वाद दे रहे हैं, तो वो एक छोटी सी एक्टिविटी भी कृष्ण भावना भावित हो जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभुपाद जी ने हम सबको विस्की पीना अलाउ कर दिया है, परंतु इसको एक छोटे से तौर पर उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी का हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हर वस्तु के प्रति ये विचारधारा रखनी है कि हम भगवान को क्या ऑफर कर सकते हैं और क्या भगवान से प्राप्त करने के बाद में हम उसे प्रसाद स्वरूप में पा सकते हैं। जो भक्त होते हैं वो तो यहाँ तक कि अपने जो कपड़े भी खरीद के लाते हैं वो एक बार भगवान को दिखाते हैं कि भगवान आज ये लाया हूँ। मोबाइल लाते हैं, भगवान को दिखाते हैं भगवान आज हम मोबाइल लाए हैं। जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसको देख करके लगता है कि ये बड़ी बेवकूफी चल रही है, ये किस प्रकार का मजाक चल रहा है। परंतु अगर आप एक भक्त की दृष्टि से देखेंगे और भक्त के मन से देखेंगे और वो जो एक्टिविटीज कर रहा है उसकी जगह खड़े होकर के देखेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज से भगवान के साथ में एक संबंध स्थापित होता है और वो संबंध प्रेम का संबंध होता है। जहां पर प्रभुपाद जी हमें इस श्लोक के तात्पर्य में यही बात बता रहे हैं कि जब भक्त होते हैं वो प्रेम संबंध भगवान से बनाते हैं और इसी प्रेम संबंध में आदान प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी जब एक बार एक मंदिर में भोग लगा रहे थे, तब उस समय के लिए भोग लगाते समय भगवान के पट बंद हो जाते हैं। भगवान प्रभुपाद जी ने बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाया और भगवान को बाद में बता रहे थे एक थाली में से कि आज आपके लिए ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। उसमें एक कटोरी में कुछ लड्डू भी रखे हुए थे और ऐसे प्रकार से भोग लगा के प्रभुपाद जी बाहर आ गए। भगवान को खाने को देने के लिए कुछ समय लगता है, जिसमें कम से कम हम 15 से 20 मिनट के लिए भगवान को खाने का समय देते हैं। भगवान का जैसे ही खाना होता है उसके बाद में पर्दे दोबारा से ओपन होते हैं और थाली ले ली जाती है। जब वो थाली ले ली गई थी, बाहर आई थी, तब वो लड्डू आधे हो चुके थे और टूटे हुए लड्डू, खाए हुए लड्डू उस थाली में रखे हुए थे। एक भक्त ने वहां पर जो प्रमुख थे कुकिंग करने के लिए, उन्होंने ये बात कंफर्म करी थी। प्रभुपाद जी इस प्रकार प्रेम संबंध से भगवान को बताते थे कि आपके लिए ये लाए हैं, ये लाए हैं, ये लाए हैं। उनसे अनुरोध करते थे कि हे भगवान आप प्लीज इसको स्वीकृत कीजिए और हमें आपका उच्चिष्ट प्रदान कीजिए। इस प्रकार से भगवान के साथ में संबंध स्थापित करने के बाद भगवान भी हमारे साथ उतना ही प्रेम का संबंध स्थापित करते हैं। प्रभुपाद जी की थाली से भगवान ने लड्डू खाए। इसी प्रकार से एक कहानी और ये आती है कि जब नामदेव महाराज बहुत छोटे हुआ करते थे, उस समय के लिए एक बार उनके पिताजी बीमार पड़े और उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि भगवान का जो मंदिर है वहां पे जाकर के भगवान को भोग लगा के आओ। अब नामदेव महाराज तो उस समय के लिए बहुत छोटी उम्र के हुआ करते थे, तो वे गए थाली लेकर के भगवान के सामने। उन्होंने जिस प्रकार से विधि विधान से रखते हैं उस प्रकार से रखा और भगवान से अनुरोध किया कि भगवान आप प्लीज आइए और इस प्रसाद को पाइए। अब भगवान तो विग्रह मूर्ति में थे, तो वहां से तो मूर्ति तो उनके लिए चलना बहुत कठिन था। तो नामदेव महाराज इतने कोमल हृदय के थे और इतने प्रेम में थे भगवान के कि हाँ मैंने भगवान को खाना रखा है सामने तो वो खाएंगे। पर अब मूर्ति तो बाहर आने को नहीं तैयार थी, तो उस समय के लिए नामदेव महाराज बहुत दुखी हुए और उन्होंने ये निश्चित किया कि आज भगवान खा नहीं रहे हैं क्योंकि मैं भोग लगा रहा हूँ, इसलिए मेरे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और वो जीवन समाप्ति की ओर आगे बढ़ने लगे। उतनी देर में पीछे से आवाज देते हुए भगवान अपनी विग्रह मूर्ति से बाहर आए, साक्षात स्वरूप में बाहर आए और उन्होंने बैठ करके नामदेव महाराज की थाली को पूरा चख लिया। केवल वही नहीं,
परंतु नामदेव महाराज को भी अपना उच्छिष्ट अपने हाथों से प्रदान किया। जब हमारे अंदर ये भाव अपने आप प्रकट होते हैं, जब हमारे अंदर ये भाव हम लाने का प्रयत्न भी करते हैं, तो भगवान हमारे साथ में वैसे वैसे भी रेसिप्रोकेशन करते हैं। भगवान भगवत गीता में एक श्लोक में ये बात बताते हैं कि मेरा भक्त मुझे जिस प्रकार से अप्रोच करता है, मैं उसी प्रकार से उसके साथ में संबंध रखता हूँ। ऐसे आगे नामदेव महाराज के जो पिताजी थे, उनको डाउट हुआ कि ये बच्चा खुद ही थाली में से सब कुछ खा गया है। उन्होंने उन्हें 3 दिन के लिए दंड दिया। दंड देने के बाद में उनके स्वप्न में एक दिन भगवान स्वयं आए और बोले कि वो बच्चे ने मेरे को खाना खिलाया था और तुमने उसे दंड दे दिया है। मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, उस बच्चे को भेजो। जो पिताजी थे उनको मन में फिर से आशंका हुई कि ये स्वप्न कहीं मेरा वहम तो नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने नामदेव महाराज को दोबारा से कहा कि जाओ जाके भगवान को खिलाओ, और वो छुप करके देखने लगे। और जब वो छुप करके देखने लगे तब उन्होंने देखा कि भगवान अपने विग्रह मूर्ति से बाहर आते हैं और थाली को पूरा चाटते हैं और नामदेव महाराज को भी थोड़ा सा अपना उच्छिष्ट खिलाते हैं। उस दिन उन्हें पता चला कि उनका जो पुत्र था वो एक साधारण पुत्र नहीं था, अपितु एक बहुत श्रेष्ठ भक्त था। और यही बात हमें यहाँ पर समझ में आती है कि हम भगवान के विग्रह को जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो केवल पत्थर है या काष्ठ है या किसी अलग धातु का बना हुआ है, और हम उनके साथ में वो संबंध नहीं एस्टैब्लिश कर पाते हैं। लेकिन हमें शास्त्र ये बताता है कि जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तब भगवान और भगवान के विग्रह में भेद नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान के प्रसाद और भगवान में भेद नहीं होता, भगवान के नाम और भगवान में भेद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भगवान अपने नाम में आके बैठे या प्रसाद में आके बैठे, नहीं, भगवान प्रसाद ही है। प्रसाद स्वरूप में ही हमारे साथ में एक प्रकार से संबंध बनाते हैं, नाम स्वरूप में हमारे साथ में एक प्रकार से संबंध बनाते हैं। और इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारी हर एक एक्टिविटी को, हम हर एक चीज को बड़े शुद्ध तरीके से उस चेतना में रह करके भगवान को बड़े प्रेम से अर्पण करें। और भगवान को प्रेम से हम केवल वही चीज अर्पण कर सकते हैं जो भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान जो स्वीकार करते हैं वो सतोगुणी वस्तु है। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। इसमें पत्र, पुष्प, फल और जल, ये 4 वस्तुएं भगवान एक्सेप्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर हम कोई वस्तु भगवान को ऑफर करते भी हैं तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वास्तविकता में हम स्वयं के साथ छल कर रहे होते हैं। और इसी प्रकार से जो भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो प्रसाद नहीं बनता, वो नैवेद्य नहीं बनता, और अगर हम फिर भी उसे पाते हैं तो वह केवल इंद्रिय सुख के लिए होता है और वो पाप का कारण बनता है। इस श्लोक में भगवान साफ साफ ये बात हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर हो जाते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। ये बात हमें बिल्कुल ठाम तरीके से समझ जाना चाहिए कि जिस वस्तु से हमारी चेतना का विकास नहीं होता है वह वस्तु हमारे लिए किसी भी प्रकार से सहायक नहीं होती है। जो व्यक्ति यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया था कि संसार में इतना ज्यादा क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है, इतने ज्यादा लोग पापी होते जा रहे हैं, इतने सारा चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, इन सब का कुछ सॉल्यूशन भी होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा था बिल्कुल सॉल्यूशन है, इसका भी कोई डाउट नहीं है। इसको समझने के लिए हमें पहले एक बात समझनी होगी कि जिस स्तर पर हमने प्रॉब्लम क्रिएट करी है उस स्तर पर रह करके प्रॉब्लम का निवारण नहीं आ सकता है।
इसलिए प्रभुपाद जी ने एक हायर अंडरस्टैंडिंग से ये बात बताई थी कि यदि हम पूरी सोसाइटी में दो वस्तुएं करें तो उन दो वस्तुओं के जरिए पूरी पूरी सोसाइटी से, पूरी दुनिया से पाप खत्म हो सकता है। कैसे? पहला, प्रसाद का वितरण हो, पूरे विश्व भर में प्रसाद का वितरण हो। तो आप देख सकते हैं कि आज कोरोना की स्थिति में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे लोगों के पास में आज इस्कॉन के कई सारे मेंबर्स जा रहे हैं खुद होकर के पर्सनली, और जा करके ढेर सारा प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। और इस प्रकार से उन लोगों को, जिन लोगों को भूखमरी से प्राण त्यागने की स्थिति आ सकती थी, ऐसे लोगों को भी आज इस्कॉन ने सहारा प्रदान किया है। प्रसाद का वितरण करते हैं, संकीर्तन का भी वितरण करते हैं। वे जा करके ऐसे सभी लोगों को जागृत करते हैं कि आप भी भगवान के नाम की शरण लीजिए। इस कलयुग के अंदर हम पहले ही सुन चुके हैं किस प्रकार से हमारे लिए एकमात्र उपाय है भगवान का नाम। और इसी प्रकार से ही इस्कॉन के अंदर जितने वॉलेंटियर्स आते हैं, जितने भक्तगण होते हैं जो सेवा कर रहे होते हैं, वह प्रसाद का भी वितरण करते हैं और साथ साथ में संकीर्तन करते हुए नाम का भी वितरण करते हैं। यही सर्वश्रेष्ठ प्रकार का यज्ञ है। और जब हम इस यज्ञ को पालन करते हैं तो हमारा समाज शांति और सुखी रहने के लायक हो जाता है। ये बात समझ लीजिए कि बिना भगवान की शरण ग्रहण किए एक अच्छा समाज बन नहीं सकता है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमारे पास में राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि राम राज्य के लिए सबसे पहले राम की भी तो आवश्यकता है। प्रभुपाद जी हमेशा ये कहते थे कि एवरीबॉडी वांट्स राम राज्य बट नोबडी वांट्स राम। और यही बात कई लोग पे प्रश्न भी पूछते हैं कि हम कंपेयर क्यों करें, भगवान राम से कंपैरिजन क्यों करें। इसका एक उदाहरण या अर्थ हमें इस प्रकार से समझ में आता है कि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, परंतु भगवान राम हमारे लिए दृष्टांत हैं। दृष्टांत इसलिए हैं क्योंकि उनके प्रेजेंस में कोई व्यक्ति दुखी रह सकता हो, ऐसा नहीं था। जब वह राजा बने थे तब उस समय के लिए 10,000 वर्ष तक के लिए उन्होंने पूरा आनंदमयी शासन किया था, और उनके शासन में एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो बीमार पड़ा हो, एक समय ऐसा नहीं था जहां पर सूखा पड़ा हो, कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु नहीं पाया, और कोई स्त्री को विधवा होकर के जीवित नहीं जीना पड़ा। किसी स्त्री के ऊपर प्रताड़ना नहीं हुई, किसी स्त्री के साथ अन्याय नहीं हुआ, यहाँ तक कि किसी पशु पक्षी के साथ में भी अन्याय नहीं हुआ। ये भगवान राम का उस समय शासन हुआ करता था। क्या वो आज पॉसिबल है? नहीं है। और उसका कारण यही है कि जब तक हम भगवान राम की शरण ग्रहण ना करें तब तक के लिए राम राज्य आना मुमकिन नहीं है। बहुत आवश्यक है कि संकीर्तन यज्ञ किया जाए और प्रसाद का वितरण किया जाए, उसी से ही हम शांति और सुखी रह पाएंगे। आज के इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हेलो। हरे कृष्णा, बताइए प्रश्न। आज हमारी माता जी प्रश्न पूछ रही हैं। हाँ, अरे मैं ये पूछ रही हूँ अभी कि देवी की उपासना करना चाहिए कि सिर्फ हरे कृष्ण का नाम लेने से और कृष्ण का संकीर्तन करने से आपके मतलब ये कि कृष्ण का ही क्यों संकीर्तन करना चाहिए? इसको लेकर के हमने पहले भी एक सेशन दिया था जिसके अंदर हमने समझा था कि शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। देखिए, कुल देवी कुल देवता के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है, उसका भी मैं समझाता हूँ। हर एक कुल का एक कुल देवी होती है, हर एक कुल के कुल देवता होते हैं, ये बात सही है। कुछ शास्त्रों में इसका वर्णन भी किया गया है, परंतु ये बात संपूर्ण सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, एक तरफ शास्त्र हमें कहता है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वसुधा ही एव कुटुंबकम, समस्त वसुधा ही हमारा एक कुटुंब है। इसका अर्थ क्या बनता है कि समस्त पूरी वसुधा हमारे किसी न किसी संबंध में है, किसी न किसी रिश्ते में है, और एक कुल समान है। अगर ये एक कुल के समान है तो इस कुल का एक कुल देवता होना चाहिए। और इस वसुधा, पूरी वसुधा का एक पति है, जिसको हमने अभी पिछले श्लोकों में प्रजापति नाम से समझा था, जिसका नाम भगवान कृष्ण है।
या वासुदेव है। इसीलिए सबसे पहले ये बात समझी जाए कि हाँ, कुलदेवी कुल देवता को आप प्रणाम कर सकते हैं, उन्हें आदर अवश्य दे सकते हैं, परंतु जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था जिसमें भगवान खुद बोले थे कि जो व्यक्ति देवताओं की शरण ग्रहण करता है परंतु सीधे सीधे मुझे अप्रोच नहीं करता है, वो एक जबरदस्ती का एक लंबा सा टूर लेकर के मेरे पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो व्यक्ति ना समझ है। व्यक्ति को चाहिए कि वो सीधा सीधा भगवान के प्रति अप्रोच करे। उसमें ऐसा करते समय वह अपमान नहीं करेगा किसी भी देवता का, न कुल देवी का, न कुल देवता का, न किसी अन्य देवताओं का। हम अपमान नहीं करेंगे, हम उन्हें प्रणाम अवश्य करेंगे, हम उन्हें आदर अवश्य देंगे, परंतु हमारी निष्ठा पूरी की पूरी हम भगवान के प्रति रखेंगे। दूसरा जो प्रश्न था कि केवल कृष्ण के नाम का ही संकीर्तन क्यों किया जाए, तो यहाँ पर बहुत बहुत आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि सबसे पहला हमारा कारण है शास्त्रों का, कि शास्त्र हमेशा भगवान कृष्ण के नाम के संकीर्तन को ही पुरावा देता है। यहाँ तक कि हम ध्रुव महाराज के काल में भी देखें तो उन्हें भी 12 अक्षर महामंत्र दिया गया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण करी थी। उसके बाद में प्रहलाद महाराज को भी यही मंत्र दिया गया था। उसके बाद से लेकर के आज तक भी अगर हम देखें तो यज्ञों में भी भगवान का नाम के संकीर्तन किया जाता है, नाम की आहुति दी जाती है। और इसी प्रकार से कलयुग के अंदर कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि कृष्ण ने ही कली के काल में नाम रूप में अवतार दिया है और कृष्ण के नाम का ही शरण ग्रहण किया जा सकता है। कृष्ण का और राम का, विष्णु का इसमें भेद नहीं है। अगर आप महामंत्र जप रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है, क्योंकि शास्त्र बता रहा है और हमें केवल शास्त्र पारंगत होकर के चलना चाहिए। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग विषय दिए हुए हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो शास्त्र है अर्थात भगवत गीता, भगवत गीता से ऊपर का तो कोई शास्त्र नहीं है। इस शास्त्र में भी आगे भगवान खुद कहेंगे कि यज्ञों में मैं नाम जप का यज्ञ हूँ, यज्ञों में मैं संकीर्तन हूँ। आगे के विषय में आएगा जब हम भगवान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे 9वें अध्याय में, वहां पर भगवान खुद बताते हैं कि यदि यज्ञ करना है, यदि नाम संकीर्तन करना है, तो उस प्रकार के संकीर्तन में भी यज्ञ मैं स्वयं हूँ, अर्थात भगवान का नाम है। ये है कि जैसे भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, पर अब हमारे यहाँ तो मतलब ये भी है, बड़े भगवान भी है और तुम्हारे इसकी मूर्ति भी है कृष्ण की, तो दोनों को मतलब सिर्फ कृष्ण को ही नैवेद्य चढ़ाया जाता है। तो ऐसा मतलब इससे कोई ये तो नहीं है कि हम हमारे जो घर में जो पूजा करते हैं जिस भगवान की, उसको तो नैवेद्य अर्पण होता ही नहीं है। बड़े भगवान अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं? नहीं मतलब जो हम भगवान जिसकी रोज पूजा करते हैं उनको तो नैवेद्य अर्पण होता नहीं है ना। ओके ओके, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न ये आता है, हमने पहले के सेशंस में भी ये बात करी थी। सबसे पहले हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए कि भगवान कौन है। हम गणेश जी को भगवान नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्या वो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है? शास्त्र बताता है कि जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है उस व्यक्ति को आप भगवान कह सकते हैं। अगर बाकी के सारे पर्सनालिटीज उन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण नहीं है तो वे देवताओं की श्रेणी में आते हैं। और देवताओं को जो हम ऑफर करते हैं, हम जो नैवेद्य दिखाते हैं, वो प्रसाद नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि वह भगवान के प्रति जब तक ऑफर नहीं होता है तब तक वो यज्ञ नहीं है, तब तक के लिए वो उच्चिष्ट भगवान का नहीं है। नैवेद्य हमेशा पहले भगवान को ऑफर किया जाता है, अर्थात राम को, कृष्ण को या विष्णु को, और उसके बाद में आप समस्त देवताओं को चाहे तो ऑफर कर सकते हैं और नहीं तो आप सीधे उसे ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। ये बात समझना चाहिए कि भगवान को ऑफर करते समय को तुलसी का पत्ता आवश्यक है, उसके बिना ऑफर नहीं किया जा सकता है। तुलसी का पत्ता देवताओं को ऑफर नहीं होता है क्योंकि तुलसी भगवान की प्रेयसी है और इसीलिए भगवान को सीधे अर्पित की जाती है। और इसी प्रकार से कल की ही पूरे चर्चा में हमने बात समझी थी कि वृक्ष के एक एक पत्ते को मैं जल नहीं दे सकता हूं, मुझे सीधे जड़ को ही जल देना पड़ेगा, तभी वृक्ष अपने आप सींचेगा।
इसी प्रकार से अगर हम भगवान को नैवेद्य ऑफर कर रहे हैं तो अपने आप ही बाकी के जितने देवतागण हैं वो अपने आप तुष्ट होते हैं, भगवान उन्हें तुष्ट करते हैं। कैसे तुष्ट करते हैं? देखिए, जब कोई यज्ञ होता है, आहुति वाला यज्ञ होता है, जिसमें बीच में हम अग्नि कुंड बनाते हैं, तो उस अग्नि कुंड में हम जितनी आहुतियां डालते हैं वह सभी भगवान के नाम की डालते हैं, परंतु उस यज्ञ से समस्त देवी देवता गणों का पोषण अपने आप से होता है। इसी प्रकार से भगवान के लिए की हुई हर एक एक्टिविटी देवताओं को अपने आप पोषित करती है, वो भगवान देखते हैं। हम एक एक व्यक्ति को जाकर के पोषण नहीं कर पाते हैं। अब हमारे कुल देवी कुल देवता होंगे जो हमारे घर पे किसी स्वरूप में विस्थापित किए हुए होंगे, परंतु उसमें भी सबसे पहला जो भोग का अधिकार है वो केवल और केवल भगवान का है, केवल कृष्ण का है, कृष्ण, राम अथवा विष्णु का। आप इनमें से किसी को भी नैवेद्य ऑफर कर सकते हैं और उसके बाद चाहें तो अपने घर के कुल देवी देवताओं को या अन्य देवताओं को ऑफर करके ग्रहण करें, क्योंकि शास्त्र में नारद पंचरात्र की विधि में इसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए किसी और को भी ऑफर करने की बात होती और उसे नैवेद्य कहा जाता या प्रसाद कहा जाता, तो भगवान भगवद गीता में ये नहीं कहते कि जो मुझे ऑफर करके खाता है वो यज्ञ कर रहा है और जो दूसरों को ऑफर करके खा रहा है उसको लेकर के फिर बोलते कि चलो किसी को भी ऑफर करके खा ले। भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है किसी भी देवता को ऑफर करके खाओ तो भी प्रसाद है। नहीं, भगवान ये कह रहे हैं कि मुझे जो ऑफर करके खा रहा है वो प्रसाद है। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान इस बात की बहुत बराबर तरीके से पुष्टि करते रहे हैं कि केवल और केवल मेरे लिए किया हुआ कार्य यज्ञ समान कहलाता है, नैवेद्य समान कहलाता है, और किसी और के लिए ये कार्य नहीं कहलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सभी सृष्टि के अंततः कंट्रोलर और हमारे लिए दाता भगवान है। देवतागण उनके रिप्रेजेंटेटिव तौर पर काम करते हैं। कंप्लीट अथॉरिटी केवल और केवल भगवान की आती है।